प्रभाव से शिरोमणि कहा। भक्त पहुंच गए संत कबीर साहब के पास। कहो बाबा कबीर, सत्संग में गया था, एक महात्मा जी कह रहे थे अत्याचारी, दुराचारी, शराबी, जुआरी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार अगर महापुरुष का संग करेंगे तो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय और पुष्पमाला अर्पण जोग बन जाएंगे। क्या बाबा ऐसा संभव है? संत केशवदास जी, संत कबीर साहब का बिल्कुल संभव है बाबा। का कोई बने हैं? का बहुत बने। सुनो, पूज्य होत नर जगत में अस सतसंग प्रभाव, अस सतसंग प्रभाव नारी जी में मीराबाई, स्वपत सुदर्शन पूजे, पूजे हैं सदन कसाई, नाभा भंगी पूजे, पूजे रैदास चमारा, बाल्मीक मन भय करो मन माही बिचारा, कबीर चाहे ज्ञान को अरे सत्संगत में आ, पूज्य हो तो नर जगत में असत्संग प्रभाव। संतों का जहां नारद किनके पुत्र दासी, स्वर्ग में देवताओं की सभा हो रही थी, गंधर्व लोक के रहने वाला था पूर्वजन्म में। ये नारद ये आकर के कोई से कोई गाना छेड़ दे, कोई से कोई मजाक वाला बात बोल दे। ऋषि महर्षि कहने लगे कभी महात्मा से मजाक नहीं करना चाहिए, वो कुछ बोलते हैं तो हम भी वही करें, ऐसा नहीं। देखा कि ये दंड लड़का है, ये तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, ये तो गाना बजा रहा। उसी में साप दे दिया ऋषियों ने, जा रे मूर्ख, मृत लोक में जाकर जन्म तुम्हारा होगा और दासी का बेटा बनेगा। वो साप बस नारद आया। और एक बार ऐसा हुआ, वर्षावास करते थे साधु, अभी भी होता वर्षावास, अब तो वर्षा कम होती, लोग नहीं करते। तो पहले समय में 3-3 महीना तक वर्षा होते रहता था। 3 महीना का वर्षावास सात संत महात्मा करते थे। तो वही वर्षावास जो करने आए थे, तो वहां के जो राजा थे वो सारा इंतजाम कर रहे थे। और सेवा में इनकी माँ, नारद जी की माँ भी थी। ये छोटा बच्चा था, तो साधु महात्मा की सेवा में तल्लीन रहा करता था बच्चा। मन तो लग गया, मन लग गया। अब वर्षा समाप्त होने वाली, तो साधु महात्मा जब जाने लगे तो बच्चा रोने लगे कि बाबा जी हमें भी साथ ले चलिए, बाबा मुझे साथ ले चलिए। कहे तुम अभी छोटे हो तो मैं जीऊंगा नहीं आप लोगों के बिना। का तुम्हारी माँ है, माँ को तकलीफ होगी, इसे तब तक मैं कुछ बतला देता। कोई नारद जी को कोई मंत्र बतला दिए, ध्यान की क्रिया सिखा दिए, करो। कुछ दिन के बाद ये ध्यान तपस्या तो कर ही रहे थे, माँ भी मर गई। बाप का तो पता ही था, माँ को सर्प ने काट लिया, माँ भी मर गई। तो वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त हो गई। ये नश्वर संसार है, कोई किसी का नहीं है। ये जिंदगी बेकार, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। जो साथ जाने वाला उसकी तो तैयारी की नहीं। इस सांसारिक भोग विलास में फंस करके जिंदगी को गुजार दिया। बैराग हो गया, चला गया, शांत एकांत में बैठ करके ध्यानस्थ हो गया। अब तो कोई रहा ही नहीं। जब तक सब तरफ से मन नहीं मोड़ेंगे तब तक आपका ध्यान नहीं बने, तब तक नहीं बनेगा।
अभी तो आते हैं लोग, कहते हैं बाबा क्या करें, दीक्षा ले लिए, ध्यान नहीं बनता। अच्छा ठीक है बनेगा। बाबा बेटा को नौकरी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, जमीन वाला को पैसा दे दिए, रजिस्ट्री नहीं करते। कहता अरे पागल, 72 गो माथा में भूसा घोष लिया है और तब कहता ध्यान नहीं बनता। सबको छोड़ो, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया के पूछिए जी। तलवार एक म्यान दो, किस भांतिवा में कीजिए जी। अरे मीठे प्याले को दूर कर प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब सुख दुख लाख पड़े तो नाम सुधार चखिए जी, तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुरसुरा मुरमुर दोनों होगा। मैं इसी प्रखंड के महात्मा चपराम कोठी हम लोगों को पढ़ाते थे तो कहते थे सुरसुरा मुरमुर एक साथ होगा, तो नहीं समझ पाते थे। हमने समझे नहीं। अरे मुढ़ी कैसा होता, मुढ़ी का कुरकुर करता है, ठीक है। और दूध, तो दूध क्या करेगा, सुर। अगर दूध तुम्हें मुढ़ी को डुबा दे तो कुरकुर करेगा, का नहीं तो सुर करेगा। तो कुरकुर का कुरकुरी आवाज देखना तो दूध में मत दो। उसी तरह संसार के भोग विलास में डूबे हुए हैं, तो परमात्मा को पाने का लालसा छोड़ दो, डूबे रहो, है ना। कितना तो डूब करके मर के कहां गया। इसलिए एक बार संसार के सारे देख लिया, एक बार तुझे हम देखेंगे, ऐसा भावना बना करके बैठिए। देखिए होता है कि नहीं। गुरु महाराज जी को देख ली जिंदगी, क्या देखे, कहां गए, बैठ गए, यत्र तत्र घूमते घूमते अंत में आ गए भागलपुर कुप्पा घाट। 18 महीना तक मिट्टी के नीचे घुस गए, तब मिला। ऐसे मिलता है, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तुन रोए। हंसे खेले जब पीब मिले तो कौन दुहागिन हो, तो सब हो जाएगा परमात्मा को पाने वाला।